तक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। मैं जब सफल लोगों की कहानियां देखता हूं सर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्रिकेट की दुनिया में MS धोनी से लेकर हर जगह पर, जो व्यक्ति गरीबी से उठकर बड़ा बना, अक्सर हमने देखा है कि जब उनके बाद उनकी 2-3-4 पीढ़ियां आगे आती हैं जी। जिनको सारे संसाधन मिल जाते हैं, वो उस तरह से लिव अप नहीं कर पाती है। बट वो व्यक्ति जो नीचे से आया था उसकी भूख बरकरार रहती है। मैं 70 साल की उम्र में भी अन्नू कपूर को देख रहा हूं कि पैशन है, वो डांस भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये सवाल मैंने रवि किशन से ही पूछा था कि आप सब कर रहे हो, कहे बाबू बहुत दिन तक झेला है, चावल गर्म करके खाते थे, पिताजी बीमार हो गए थे, माताजी बीमार थी, जा नहीं पा सकते थे क्योंकि पता था एक बीमार है लेकिन 30 आदमी और बैठा है, इससे खर्चा उठाना है। सही बोल रहा था। अब मिल रहा है तो चाहते हैं लूट ले। अभी भी 5 स्टार में जाते हैं, लॉन्ड्री में ऑर्डर नहीं कर पाते कि सफाई कर दो क्योंकि बिल बड़ा लगता है। पैसा है लेकिन वो इतना गरीबी झेल लिए कि निकाल ऑर्डर नहीं हो पाता। पैसे की कदर मालूम हो गई। अगर वो ये कह रहा था तो इसका मतलब ये था कि हमें पैसे का मूल्य मालूम है। एक बड़ी पुरानी बात है कि फोर्ड का बेटा बहुत अनाप शनाप उसके खर्चे होने लगे, बिल आने लगा महीने का $10,000 का, $20,000 के आने लगे। तो जेराल्ड फोर्ड ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बिल्स बहुत आ रहे हैं, पर मंथ का बहुत खर्चा हो रहा है। कहने के या डैड इट विल हैपन। ही वाज स्टन्ड कि इट विल हैपन, व्हाट डू यू मीन इट विल हैपन? या my father is not a poor man. Your father was a poor man. My father is not a poor man. आप समझ रहे मेरी बात? मेरे पिता जो हैं, उस फोर्ड के बेटे ने कहा कि मेरे पिता गरीब नहीं है, आपके पिता गरीब होंगे तो आपको $20,000 ज़्यादा लग रहे हैं। मैं तो $2 मिलियन भी खर्च करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्ड ने कहा कि तेरा भाग्य तेरे साथ है, क्या कर सकते हैं। बट संघर्ष सिखा देता है, गरीबी सिखा देती कुछ। हमें तो सिखाया, रवि किशन को सिखाया होगा, हर एक को सिखाया जो गरीबी से गुजरा है। देखो एक बात सुनो, अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई भी नहीं करना है। अगर उसमें शर्म की भी बातें, आई थिंक 30, 40, 50 seconds in just now I just uttered these words, neither to feel ashamed of it nor to bask in the glory of your poverty। कुछ नहीं है जिंदगी का था। मेरी गरीबी ही मेरी गरीबी के कारण मैं ऐसा नहीं हूं ना। मेरे निज के अपने अध्ययन मनन चिंतन भी तो होगा, ऐसी बात नहीं है, जिनका बाय प्रोडक्ट मैं हूं। तो गरीबी मेरे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट थी, एक दौर थी जिससे मैं गुजरा हूं। ना मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, ना मुझे इस बात का कोई गर्व है। बात खत्म हो गई। आपने कहीं पर ही कहा था सर कि मेरी कीमत तब ज्यादा होगी जब मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है, कदम नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपको लगता है जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको क्रेडिट या रिस्पेक्ट? वैसे तो कहने को अगर ये कहें कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेल से निकलने वाला आदमी 26 जनवरी को जब छोड़ा जाता है तो हमने सर्वे में देखा, मैंने एक चीज़ शूट की थी, 98% लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया था। मेरे पास उनकी फुटेज है। 98% लोग मानने को तैयार नहीं है। जो 18, 19 साल के बाद निकले हैं जेल से, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम मानने को कैसे तैयार हो जाएं कि हमें जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला। तो मैं भी शायद उन्हीं मानसिक रोगियों में से एक हो सकता हूँ जो सोचता है कि मुझे जो डिज़र्व करता था मुझे नहीं मिला। तो क्या शिकायत आपको, क्या लगता है क्या? क्योंकि आपने हर क्षेत्र में तो अच्छा किया है, अभी भी आप रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंट नहीं आप कमाल कर रहे हैं। मैंने अभी प्री में भी कहा कि जब मैंने जॉली LLB 2 देखी तो अक्षय कुमार मेरे पसंदीदा हीरो में से, लेकिन आप उन पर भारी पड़ रहे थे। मैं शौकीन में देखा, मुझे लगा यार मेरा बुढ़ापा ऐसा हो तो मजा आ जाए। मैंने विकी डोनर देखा, मैंने कहा भाई गजब है, चड्ढा साहब तो एकदम फाड़ के रखी है। तो आपकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी अभी लंबी चौड़ी दिख रही है मुझे। कहाँ शिकायतें? आपने टीवी में राज किया, डिजिटल में अभी आप छाए हुए हो, टीवी शोज कर रहे हो, अंताक्षरी आपने कर दी, 80 के दशक से लेकर आज 25 में बैठे हैं। आदमी लालची होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, ये समझ। क्या चाहिए अन्नू कपूर को? बहुत चाहिए। क्या? प्रधानमंत्री बनना है मुझे। वो अब आपने इसको मजाक में ले लिया, लेकिन असल में क्या है कि ना मुझ में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, ना मेरे अंदर उस तरह की प्रतिभा है, ना मेरा ऐसा भाग्य है,
और ना ही मेरे अंदर कोई काबिलियत है कि मैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री बन पाऊँ। बस खत्म हो गई। कोशिश भी तो नहीं की आपने वहाँ पे। हाँ जी, कोशिश भी तो नहीं की। नहीं, मैं योग्यता ही नहीं ना बॉस, आप समझे नहीं। मैं डिजर्व ही नहीं करता, मेरे अंदर गट्स ही नहीं है। क्या योग्यता होती मेरे है? अरे वो अच्छा वो समझ, देखो नंबर बता कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास एक खास चित्त की आवश्यकता होती है, जहाँ पर Okay. आपको पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है, पॉलिटिकल गेम्स जो है वो खेलने होते हैं आज के समाज में। आज जिसको आप कलयुग बोल रहे हैं, पुराने टाइम के ऊपर भी वैसे ही खेलने होते थे। पॉलिटिक्स, मैंने किसी जगह बोला भी था कि पॉली मतलब मैनी, पॉली जो टर्म है, पॉलिटेक्निक, पॉलीक्लिनिक मतलब मैनी, पॉली इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी, और टिक्स मतलब कीड़े जो होते हैं, मैनी कीड़ा समझ रहे? तो वो अपने अंदर टैलेंट नहीं है, अपने अंदर वो टैलेंट नहीं है। किस तरह से मनूवरिंग करनी है, कैसे मैनिपुलेशन करना है, कैसे कहाँ पे किस आदमी को समझना है, किस आदमी से कैसे बात करनी है, कहाँ किस पे दावा ठोकना है, कहाँ किसी के ऊपर तीर चलाने हैं, कहाँ, वो सब मेरे अंदर नहीं है। मैं तो शायद अगर कभी इस तरह से बोलने का मौका मिले तो मैं तो धाड़ से बोल देता हूँ। नुकसान होता है इसका, ये जो आपकी बेबाकी बिंदासपना है कि कुछ भी कह दिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहता बॉस मैं, आप मुझे उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। कुछ भी से मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब पॉलिटिकली हर बार करेक्ट जरूरी नहीं है, दिल में जो साफ था कह दिया। नहीं, मैंने पॉलिटिकली नॉन करेक्ट तो कभी कभी बोला भी नहीं है, क्योंकि बताऊं क्यों, मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। और आपके देश की पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं कि मैं पहचानता नहीं हूं। इस पॉलिटिक्स में आने के लिए आपके पास जितनी बड़ी फितनागिरी चाहिए, जितना इंटेलिजेंट एंड चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी होना चाहिए, वो प्रतिभा हमारे अंदर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसलिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, और जैसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है वासना। तो वासना को हम उसके तार जोड़ते हैं स्त्री के प्रति वासना। अरे वासना स्त्री के प्रति ही एक वासना आपकी कुर्सी के प्रति आपकी जो वासना है, आपने हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन जो वासना उसकी कुर्सी और सत्ता के लिए, उससे कभी मुक्त हो ही नहीं पाता है। वो वासना धन के लिए, आपने देखा नहीं है कि जिन लोगों को नामचीन होने का शौक है, यश कीर्ति कमाने का शौक, कुछ भी हो, लोग मुझे पहचाने, मैं जानूं कि क्या हूं, लोगों को जाना चाहिए। तो एक साहब मुझे ऐसे मिले जिनको बहुत शौक था। मैंने, सर आपका तो इतना नाम होगा कि आपके नाम के ऊपर तो मतलब फ्लू भी हो गया है। लोगों ने आपके नाम का स्वाइन फ्लू, वो समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या बोल गया। नहीं, ग्रीड और ये मन में अतृप्त इच्छा कि यार जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उस चीज़ का, इसमें रोने धोने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला। नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला। अब ये किस्मत की बात है, किसी को खुशी किसी को गम मिला। तुम तो हो इंसान, कह लेते हो दुख दर्द को, चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। लेकिन खूबसूरत शेर है। लेकिन एक शेर हमने भी सुना था कि इंसान की ख्वाहिश कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद भी। हाँ, तो जिंदा है तो ख्वाहिशें तो है। हाँ। आपने कहा भी कि कुछ अधूरा है, वासना सबके अंदर होती है। हाँ। आपकी वासनाएं क्या क्या है? नहीं, अब धीरे धीरे वो चुक रही, अब नहीं धीरे उम्र के साथ साथ रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, अगर अब उसको वासना, अब जानना चाहता हूं कि जीवन में हम मनुष्यों के दुख के कारण क्या हैं। इससे पहले भी न जाने कितने संन्यस्त सिद्धस्थ लोगों ने इसको जानने की कोशिश की है। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी किया है, यहाँ बुद्ध के दर्शन में भी हुआ है, महावीर के दर्शन में भी हुआ है कि क्यों है यार, क्यों है एक अनजानी, अनसीन, अननोन एंटिटी के लिए इतना गड़बड़ झाला।
जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, उसके लिए इतनी मारम-मारी मची हुई है यार। मुझे उससे शिकायत नहीं, मुझे तो अपने वालों से, अपने वालों मनुष्य जाति के ऊपर दया आती है यार, कि यार कहाँ हमें भेज दिया यार, क्यों भेज दिया यार, क्यों? Why? Why this nature is the biggest enemy of our existence, survival. ये कोई भगवान भगवान ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है। जिसको आप मदर नेचर, मदर किसी को तंग नहीं करेगी भाई, मदर नेचर नहीं, वो ये नेचर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें पैदा करता है, अच्छा पैदा कर लिया, उसके बाद इमोशंस दे दिए, इमोशंस में हम अपनी माता से जुड़ गए, हमारी माता के प्रति हमारा स्नेह हो गया, भाई बहनों के प्रति हो गया, पिता के प्रति स्नेह हो गया, फिर जीवन में एक लड़की आई, उसके प्रति बिल्कुल एक स्नेह का, प्यार का, प्रेम का एक अलग नया रूप देखने को मिला, और उसके बाद माँ चली गई यार, जो जननी थी वो चली गई, पिता चले गए, बहन की शादी हुई, उसकी शादी टूट जाती है। सारे दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर जिन लोगों को मिला भी है और वो भरम में बैठे हुए हैं कि ये तो वो होटल है जहां से चेकआउट होना ही नहीं है, तो उनको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। जिन्होंने इस दुनिया को होटल समझा वही थोड़ा सा ठीक ठाक से गए। गुरु चेक इन किया है, 12 बजे से पहले चेकआउट करना पड़ेगा। बड़े बड़े आए यहाँ पे कि हम टिकेंगे, ये तो हमारी गद्दी है, ये दुनिया एक सराय है। क्यों क्यों अस्तित्व लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, जीवन लेके आया मौत लेके जा रही है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये क्या मचा रखा है यार, क्यों मचा रखा है? पूरी समस्त मनुष्य जाति को बर्बाद कर रखा हुआ है यार। क्या इसीलिए हम पैदा हुए हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए? क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये प्रकृति ने हमारे साथ जो खेला खेला है, इसको सोचने की बात है।